Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are doing good. एंड जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिलेशंस ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। अब तक हम चैप्टर 1 में सिर्फ मेन बायोलॉजी को और उसकी ब्रांचेस को डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा ये टॉपिक है इसके अंदर हमने देखना है कि बायोलॉजी जो है वो दूसरी साइंसेस के साथ किस तरीके से लिंक कर रही है, किस तरीके से कनेक्टेड है दूसरी साइंसेस के साथ। ठीक है, तो आए वन बाय वन देखते हैं। तो बायो का बेसिकली केमिस्ट्री के साथ, फिज़िक्स के साथ, स्टैट्स के साथ, कंप्यूटर के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ एक क्लोजली रिलेशन है। ठीक है, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस। सबसे पहले आ जाता है जी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री बेसिकली स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर जितने भी किस्म के कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल स्ट्रक्चर्स के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सब की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। इसके अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं जी फोटोसिंथेसिस की और रेस्पिरेशन की। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो प्लांट्स के अंदर हो रहा होता है। इसके अंदर प्लांट्स क्या करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपनी फूड, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो प्लांट्स फूड है, which is you can say कि source of energy है for plants। एक तो हो गया फोटोसिंथेसिस, इसको भी हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? ये बेसिकली एक रिवर्स रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। इसके अंदर जो हमने ग्लूकोज बनाया था उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन दोबारा से रीयूज़ करेंगे प्लांट्स अपनी फूड बनाने के लिए, और वाटर जो है वो भी यूज़ करेंगे। सो दीज आर द रिएक्शंस जो कि हम स्टडी करते हैं, या इस तरह के जो रिएक्शंस हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, उनको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट है जी बायोफिज़िक्स। इसके अंदर हमने देखना है कि किस तरीके से बायोलॉजी फ़िज़िक्स के साथ रिलेट कर रही है, किस तरीके से फ़िज़िक्स के साथ रिलेट कर रही है। आपको पता है कि फ़िज़िक्स के अंदर हम ज़्यादातर मूवमेंट्स को, लॉ ऑफ मोशंस को, इस तरह की चीज़ों को स्टडी करते हैं। और अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें या एनिमल बॉडी के अंदर देखें तो हम देखते हैं कि हम भी मूवमेंट शो करते हैं। तो फ़िज़िक्स के साथ किस तरीके से रिलेट करिए है? फ़िज़िक्स के अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ फ़िज़िक्स पढ़ते हैं, जिसके अंदर लीवर एंड मोशन के या स्टडी न्यूटन्स के हम मोशंस को स्टडी करते हैं, ग्रेविटी को स्टडी करते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ फ़िज़िक्स हैं मोशंस के, वो जब अप्लाई होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के ऊपर, लाइफ के ऊपर, तो वो हम चीज़ें रिलेट कर देते हैं कि जी ये बायोफिज़िक्स है। एक न्यू ब्रांच बन गया जी बायोफिज़िक्स। ठीक है, जिस तरीके से हमारी बोन्स अटैच हैं हमारे जॉइंट्स के साथ या हमारे मसल्स के साथ, और वो मूवमेंट शो करती हैं, वो एग्जैक्टली उसी प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं जिस तरीके से लीवर वर्क करता है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी लिंक बायोलॉजी विद फिज़िक्स। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि कंप्यूटर की फील्ड के साथ हम बायोलॉजी को लिंक कर रहे हैं। किस तरीके से हम डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स को अप्लाई करते हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर स्टिमुलेशंस को यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। किस तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए? जो भी डाटा हम किसी भी डिज़ीज़ के बारे में इकट्ठा कर रहे हैं उसको हम एनालाइज़ करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसके ऊपर हम डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स को अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या सेग्रीगेशन के अंदर, इसके अंदर भी अब जो कैलकुलेशंस हो रही हैं वो सारी की सारी मैथमेटिकल बेसिस पे हो रही हैं, कंप्यूटेशनल बेसिस पे हो रही हैं। सीक्वेंस हम किसी भी अगर प्रोटीन का देखते हैं कि किस तरीके से एक प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स अटैच हैं, कितने सीक्वेंस के साथ उसकी क्या पोजीशंस हैं, या उसके ऊपर कौन कौन से मैथमेटिकल फार्मूलाज या कंप्यूटेशनल सिमुलेशंस अप्लाई हो रही हैं, तो ये सब हम स्टडी करते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। जियोग्राफी आपको पता है कि हम
स्टडी जियोग्राफिकल रीजन्स कहते हैं लैंड रीजन्स। जियोग्राफी बेसिकली स्टडी ऑफ लैंड है, ठीक है। तो अब बायो जियोग्राफी के साथ किस तरीके से लिंक कर रही है, आपने देखा होगा कि हर जियोग्राफिकल रीजन्स में सेम तरह की स्पीशीज़ नहीं पाई जाती। कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो हॉट एरियाज़ में पाई जाती हैं, कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कोल्ड एरियाज़ में पाई जाती हैं। यानी हर स्पीशी का एक डिफरेंट अडेप्टिव इन्वायरमेंट होता है, वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करती हैं, अडेप्टिव होती हैं। वो अगर गर्म एरियाज़ में पाई जाती हैं तो वो ठंडे एरियाज़ में सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर वो ठंडे एरियाज़ में पाई जाती हैं तो वो गर्म एरियाज़ में सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। तो अगर एक इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो इट इज़ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स। मतलब डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर डाइवर्सिटी का फैला होना, इसको हम बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसके एग्जांपल के तौर पे हम पोलर बियर्स की एग्जांपल ले सकते हैं कि पोलर बियर्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, वो हमारे जैसे एरियाज़ में सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है बायोस्टैटिस्टिक्स, प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा। आपको पता है स्टार्स के अंदर बेसिकली हम ज़्यादातर चार्ट्स और ग्राफ्स इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो अब बायोलॉजी के साथ किस तरीके से लिंक कर रहे हैं, वो इस तरीके से लिंक कर रहे हैं कि अगर हमने किसी डिज़ीज़ का देखना है कि उसका हमारी लाइफ के ऊपर या ह्यूमंस के ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट हुआ है, कितने ह्यूमंस उससे इफ़ेक्ट हुए हैं, कितने उससे ठीक हुए हैं, तो वो सब कुछ जो है वो हम उस डाटा को इंटरप्रेट करते हैं चार्ट्स की फॉर्म में या ग्राफ्स की फॉर्म में। तो इस तरीके से हम बायो को लिंक कर देते हैं स्टैट्स के साथ। मतलब बायोलॉजिकल डाटा की एनालाइजेशन और इंटरप्रिटेशन जो है अकॉर्डिंग टू स्टैट्स, वो हम स्टडी करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर। जैसे बायोलॉजिकल रिसर्च में हम डिफरेंट ग्राफ्स बना लेंगे या चार्ट बना लेंगे, जी इतने % लोग इफ़ेक्ट हुए, इतने % लोग रिकवर हुए, या इतने %। अगर हम कोविड की एग्जांपल देखें तो उसके अंदर हम कह सकते हैं जी, चलो हम फॉर एग्जांपल एक ग्राफ बना लेते हैं जी कि इसके अंदर 30% लोगों में कोविड के ये सिम्टम्स थे, 40% में ये सिम्टम्स थे, 20% इससे रिकवर हो गए। मतलब पूरे डाटा को हम बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज और इंटरप्रेट कर रहे हैं थ्रू स्टैट्स। दैट्स वाई वी लिंक बायोलॉजी विद स्टैट्स। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी, या सबसे डाइवर्स आप कह लो कि आजकल जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, वो है जी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को ही, लिविंग प्रोडक्ट्स को ही ह्यूमन के फ़ायदे के लिए यूज़ करना। वाओ, कितनी अच्छी बात है कि हम यूज़फुल प्रोडक्ट्स, लिविंग थिंग्स को ही ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए या क्रॉप्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपनी पसंद की, अपनी मर्ज़ी की खूबियों वाली क्रॉप्स पैदा कर सकते हैं, एनिमल्स बना सकते हैं, सॉरी, थ्रू ब्रीडिंग। और इसकी अगर हम मेन एग्जांपल देखें तो इंसुलिन की है। अब आपको पता है बैक्टीरिया हमारे पास एक लिविंग थिंग ही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसी बैक्टीरिया को यूज़ करते हम इंसुलिन बना रहे हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जो है वो ह्यूमन के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती है। तो अगर किसी की बॉडी में नेचुरली इंसुलिन नहीं बन रही होती है तो हम उसको बाहर से एक्सटर्नल डोज देते हैं इंसुलिन की, और वो इंसुलिन हम किस तरह बना रहे हैं, वो हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए बना रहे हैं। सो लुक हाउ बायो इज़ रिलेटेड विद टेक्नोलॉजी। और इसी तरीके से हमारी और भी सिर्फ इंसुलिन ही नहीं, और भी बहुत से ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बना रहे हैं ह्यूमन की वेलफेयर के लिए। क्रॉप्स कल्टीवेशन में हम इनको यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में यूज़ कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा वास्ट वैरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स क्या है? इसके अंदर जो हम स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स करते हैं फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी अगर हम कोई कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उसको हम देखेंगे कि इसका हमारी माशियात में क्या किरदार है, हमारी आया इकॉनमी में हमें उससे कोई प्रॉफिट हुआ है या कोई लॉस हुआ है। इकॉनमी आपको पता है कि माशियात का नाम है, जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ का प्रॉफिट एंड लॉस को मद्देनज़र रखते हुए देखते हैं कि हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है। तो अगर हम कोई कल्टीवेशन करें, किसी क्रॉप की कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि उसके ऊपर हमें कितना कॉस्ट आया है, कितना प्रॉफिट आया है, कितना लॉस आया। डिफरेंट हम वैरायटी की क्रॉप्स प्रोड्यूस करेंगे अगर, तो वो हमारी फिर हम उसको देखेंगे कि हमारी इकॉनमी में इसका क्या रोल है। तो इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट रिलेशंस ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह